बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि खास तौर पे इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे थे और अभी तक परेशान थे कि एक दफ़ा एडमिशन ओपन हुआ है, दोबारा फिर अब ओपन हो गए, क्लोज हो गए, दोबारा फिर ओपन हो गया, हमारी एप्लीकेशन का कुछ मसला है, क्या तरीक़ेकार है, कैसे ओपन करना है, कैसे एडिट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपके माइंड में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज दोबारा फिर ओपन एडमिशन किए हैं, वो किसके लिए किए हैं, कैसे किसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है और कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एप्लीकेशन अपना एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी के माइंड में अभी चल रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरी वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें कोई भी किसी किस्म की जो आपकी मिस्टेक है या आपकी जो क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि हम अपने स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस में हमारे साथ 1000-2000 लोग ऐड है, उसके अंदर हम अपना स्टेटस लगाते हैं, वहाँ पे जो उनको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल रहा होता है किसी भी स्कॉलरशिप का, यूनिवर्सिटी का एडमिशन के हवाले से। और हम अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस पे भी देते हैं, लाइक हमारा फेसबुक ग्रुप है और हमारा ट्विटर का पेज है और हमारा इंस्टाग्राम, हमारे टिकटॉक भी था वो बैन हो गया, और उसकी वजह से ये देखिए हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो आप यहाँ हमें आकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, तो आप भी यहाँ पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के दोबारा जो एडमिशन ओपन हुआ है उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो हम आपसे बात करते हैं उस टॉपिक पे। तो उससे पहले आपको बता दूं कि हम होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की हुई है, मतलब बाज़ का स्टूडेंट जाके फॉरेन कंट्री से फॉरेन मतलब लाइक बाज़ को स्टूडेंट जाके अप्लाई करवाते हैं, फोटो स्टेट से जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं, और साथ साथ उसके वो घर बैठे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो सारी मुश्किलात उनको सामने आती हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई क्वेश्चन आता है उनके माइंड में। तो इस तरह सब क्वेश्चन जानने के लिए हमने आपको होम अप्लाई की सर्विस दी है। आप घर बैठे किसी किस्म की भी सर्विस हमसे अवेल कर सकते हैं। हम आपको रजिस्ट्रेशन की सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन बैंक का चलान की सर्विस दे रहे हैं, टीसीएस असाइनमेंट और आपकी प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, डाटा एंट्री और सीवी के हवाले से। ये डाटा एंट्री, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, इस हवाले से प्रोजेक्ट्स हमने क्रिएट किया हुआ। बाद में जब स्टूडेंट आप अप्लाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, किसी न किसी में आपको वहाँ असाइनमेंट्स बनानी पड़ जाती हैं, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ जाती हैं, और आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता उनके हवाले से कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक्सपीरियंस है, हम बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प कर रहे हैं इस काम में, और बहुत ज़्यादा लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आप हमें अच्छा गाइड करते हैं, हमारा काम भी करके देते हैं। हम इस सर्विस से बहुत खुश हैं, और हमारी होम अप्लाई सर्विस पाकिस्तान में सबसे पहले हमने क्रिएट की हुई है, और अभी तक किसी भी बंदे ने आपको ये नींद दी होगी तो कि हम आपको घर बैठे अप्लाई कर देंगे, आपको किसी किस्म की टेंशन के बगैर। तो चलते हम गूगल पे। सबसे पहले गूगल पे आपने जाना, यहाँ पे लिखना है पंजाब यूनिवर्सिटी, PU लिख दें। तो पंजाब यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपके सामने ये टैब आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ओपन आएगी तो उसके बाद आपने को ये देख रहे हैं एडमिशन स्केड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट, MA, MSc, सेल्फ सपोर्टिंग आफ्टरनून रेप्लिका, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, आप इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। ये सबसे पहले तो आपको ये शो कर रहा है कि उसके हवाले से दूसरा क्या जिसको जो आपकी मेरिट लिस्ट लगनी है उसके वाले से आपको शो कर रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा की तो आप एडमिशन किसके ओपन किए हुए हैं और कौन उसमें अप्लाई कर सकता है और कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है, ये सारा कुछ उसके लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम के हवाले से कि अप्लाई कैसे करना और एडमिशन किसके ओपन हुआ, जिस पर हम बात आज करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आके क्लिक करना, यहाँ पे डी फार्मेसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप आके क्लिक करेंगे उसके लिए, और LLB पे हम क्लिक करते हैं खास तौर पे, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आके आपने यहाँ पे क्लिक कर देना एडमिशन फॉर PU, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की एक मेरा ये अकाउंट आ रहा है, लॉगिन है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए दूसरा का जो ग्रेजुएट प्रोग्राम शो हो रहा है हमें, और हमें सारे प्रोग्राम भी शो हो रहे हैं, ये देखिए हमारे सारे प्रोग्राम भी शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, पहले हालांकि हमारे इधर रिकॉर्ड भी गैप था, मैंने भी 3-4 यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट की हुई थी, लेकिन अब मेरे भी वहाँ नहीं है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको शो कर जाएगा। तो ये खास तौर पे वीडियो थी उन लोगों के लिए जो रिलीजियस मिनॉरिटीज से, मतलब मैं अब आपके सामने आता हूँ। वो कह रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई इन दिस प्रोग्राम बिकॉज यू हैव इंटर योर रिलीजन एज अ इस्लाम एंड करेक्टली दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर ऑफर्ड फॉर रिलीजियस मिनॉरिटीज, क्योंकि हमारा जो है मज़हब इस्लाम है, ठीक है, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, जो रिलीजियस मिनॉरिटी वाला उनमें अप्लाई करना है उन लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो ये मैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ,
क्लोज होगा करने के बाद आपने अप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, आपने यहाँ पे आके अपना CNIC नंबर देना। लाइक मैं यहाँ पे अपना CNIC नंबर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके दोबारा फिर एक इन्फॉर्मेशन ऐड, यू हैव ऑलरेडी प्रोफाइल ऑन दिस, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके 0787437, ठीक है। थ्री 078743777। उसके बाद मैं नेम XYZ ऐड कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अपनी यहाँ से एक आपने 200 KB की पिक्चर चूज़ करनी, उससे मैक्सिमम ज़्यादा नहीं चूज़ करनी। और बाज़ को स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता हमने पिक्चर कैसे रिड्यूस करनी, तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, रिड्यूस इमेज साइज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे इस पोर्टल पे। यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके सामने ये डिफरेंट दूसरा चीज़ ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करके यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आपने रिड्यूस करना। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे XYZ, मेरी पिक्चर अपडेट होगी, मैं यहाँ पे फादर का नेम XYZ, ID कार्ड भी एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने ID कार्ड भी मेंशन कर दिया। और अब मैं मेंशन करता हूँ फादर गार्डियन इन ऑक्यूपेशन, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद इनकम मैं ये करता हूँ, इस्लाम रिलीजन ये हमारे लिए नहीं है, लाइक मैं इसके लिए, ये हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी नहीं है और ना हम इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं जो दूसरे पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते थे उनके लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये सेकुलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ, ब्लड ग्रुप आपका जो है वो ऐड कर दें अगर है तो। उसके बाद सिंगुलर है, उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करें, लाइक मैं 0301 20 27 670, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली हमें इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जोम का नंबर, यहाँ पे मैं अपना जोम का नंबर ऐड कर देता हूँ, आप मुझे यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है आपने। लाइक मैं ये एग्जांपल के तौर पे ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ईमेल ऑलरेडी ऐड की हुई है तो इस वजह से मैं ये नहीं ऐड कर रहा, ऐड तो कर दिया, चेंज करके कर दिया। पंजाब है या कहाँ से भी आप रहते हैं आपने वो ऐड कर देना। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने वो ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, मैं और एड्रेस अपना ऐड करता हूँ, शॉर्टकट ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सेव एज परमानेंट एड्रेस पे कर देता हूँ। अब मैं सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। वो क्या है, जेंडर, यहाँ पे आपने मेल है तो M लिखना है और फीमेल है तो फीमेल लिखना है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करता हूँ 030397, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने भी वो ऐड करनी है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आके आपने क्या ऐड करना है, मार्क्स ऐड करने हैं, मैट्रिकुलेशन के मार्क्स ऐड करने हैं। उसके बाद बोर्ड आपने ऐड करना है। मैं भी एग्जाम्पल के तौर पे ऐड करता जा रहा हूँ। FSC प्री मेडिकल थी, FSC नहीं ऐड करनी है आपने, इंटरमीडिएट साइंस था आपका, वो ऐड करें, ठीक है। मैं ये वो ऐड कर दिया। उसके बाद आपने एनुअल के एग्जाम थे, आपने यहाँ पे आके पासिंग ईयर था 2015 था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद रोल नंबर ये मैं ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये मैं जैसे एज एग्जाम्पल आपके सामने पुट कर रहा हूँ, आपने ये नहीं पुट करना है, आपने अपनी तरफ से जो है आपके मार्क्स आपके रिजल्ट कार्ड पे वो आपने ऐड करना है, ना कि वो। और अब बात करते हैं फर्स्ट डिवीजन, जब आपके 60% से अब मार्क्स हैं तो आपको वो आपकी दूसरा का 1फर्स्ट डिवीजन बनती है। और ग्रेड आपका A ग्रेड वहाँ पे बनता है जब आपके 70% से मार्क्स अबव होते हैं। 770 आपके मार्क्स हैं तो आपके 70% बनते हैं, और अगर 660 हैं आपके मार्क्स तो आपके मार्क्स बनते हैं 60%। तो अब चेक रिजल्ट वेटिंग, अगर आपका रिजल्ट वेट में है, ये रेड आपने रीड कर लेना, अगर आपका रिजल्ट वेट में है तो आपने दूसरा क्या चीज़, तो फिर यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग में क्लिक करना है। अगर आपका क्लियर हो चुका, मोस्टली स्टूडेंट्स का क्लियर हो चुका है, तो आपने यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करना है FSC, और यहाँ पे आके प्री इंजीनियरिंग के लिए या प्री मेडिकल के लिए जो भी है, मैं प्री मेडिकल की है वो करता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड, मैं ये बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ईयर 2017 में कर लेता हूँ। वो करने के बाद मैं बात करता हूँ इस पर मार्क्स सिस्टम और ग्रेड, ये मैं ऐड कर देता हूँ, एग्जाम्पल की तरफ ऐड करी जा रहा हूँ। तो इसी तरह आपने अपने जो है डिवीजन भी सिलेक्ट करनी है। अब 921 मार्क्स हैं तो ये 90 पर A+ ग्रेड बनता है तो A ही ऐड होगा, तो आपने ये भी ऐड कर देना है। उसको यहाँ पे प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। जब आप प्रोसीड नेक्स्ट पे आएंगे तो आपको ये तो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, नेट स्लो होने की वजह से अब मूव आ गया। ये हमारे दोनों रिकॉर्ड सेव हो गए हैं, ठीक है। FSC प्री मेडिकल हम इसको सेव करते हैं।
यहाँ पे आपके पास आके रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। जो आपका रिकॉर्ड आपने इंटर किया, और ये फर्स्ट ईयर का आपने मैट्रिक का इंटर किया था, अब फर्स्ट ईयर का भी ऐड करना होगा, तो कैसे ऐड करना होगा वो भी आपको इंशाल्लाह ये इसी तरह फॉर्म ऐड करके आपने डाटा जैसे इंटर किया है वैसे ही ऐड करना है। एग्जाम टाइप, ये हमारा एनुअल एग्जाम यही रह गया था, और अब हमने प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे हम इस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमें मूव नेक्स्ट पे ले गया, उसके बाद वो हमारे ऐड हो गया। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि मूव नेक्स्ट फिर कर देना है। कोई आपके पास कोई एक्सपीरियंस जॉब के हवाले से है तो वो आप ऐड कर दें, साथ साथ वो प्लस पॉइंट होता है। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपने ऐड नहीं करना। उसके बाद ओनली HSC SIA आपके लिए नहीं है, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कोई पब्लिकेशन की है, खासतौर पे ये मास्टर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। सेव एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, आपने ये 3-4 प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे करना है। उसके बाद डू यू हैव फाइनल सबमिशन, यहाँ मैं फाइनल सबमिशन पे क्लिक करता हूँ, अपनी इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेता हूँ। आपको ये बता दूँ, जब तक आपने फाइनल सबमिशन नहीं की तब तक आपको कुछ एडिट कर सकते हैं। जब आपने फाइनल सबमिशन कर दी तब आप एडिट नहीं कर सकते। अब मेरी फाइनल सबमिशन हो गया, मैं एडिट नहीं कर सकता। अब मैंने जैसे ये प्रोग्राम चूज़ करने हैं, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ ग्रेजुएट के लिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले मैंने आपसे शो किया था वो इस्लाम हमारा रीजन था, वो जैसे हमारे लिए इस्लाम जो था मजहब था उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी। अब जितने दूसरे मस्जिद हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, ठीक है, उनके लिए एडमिशन ओपन की गई है। मिनॉरिटी रिजर्व फॉर मिनॉरिटीज़, जिसे हम कोटा भी कह सकते हैं, ठीक है। द एडमिशन इज ओनली बीइंग ऑफर्ड टू रिलीजियस मिनॉरिटीज़, प्लीज चूज मिनॉरिटीज़, यहाँ पे आ जाते हैं हम। उसके बाद चेक यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास प्रिंट चलान का ऑप्शन है, ये आपने प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपने सेव कर लेना, मैं डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेता हूँ, ये मेरे पास ओपन भी हो जाएगा। 500 का चलान आपने किसी भी बैंक में जाके सबमिट करवा देना। उसके बाद आपने जब चलान सबमिट करवा देना, उसके बाद स्टूडेंट ये करते हैं कि कुछ करते नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके पे आके जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करना। ओके पे आके यहाँ पे आपने चलान अपडेट करना है कि आपने किस ब्रांच में कब चलान सबमिट करवाया। आप लाइक में ये मेरे पास है, उसके बाद मैं आज ही मैं सबमिट करवा चुका हूँ। तो आपने यहाँ पे आके फाइनलाइज एंड जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल, आपकी जो ईमेल आपने ऐड की होगी उसी पे आपको एक ईमेल रिसीव होगी, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यहाँ से आपने एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लें अपने पास, ये मैं अपने पास डाउनलोड करके रख लेता हूँ। तो होप्स हो कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो होप्स हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी इसके हवाले से बताएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.